G7 की बैठक से। ब्रिटेन में चल रहे G7 सम्मेलन में पीएम मोदी ने दुनिया को एक नया मंत्र दिया। पीएम मोदी के नजरिए को जर्मनी और फ्रांस का समर्थन भी मिला। G7 शिखर सम्मेलन का आज तीसरा दिन है। आज पीएम मोदी सम्मेलन के 2 सत्रों में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। इससे पहले कल देर शाम भी पीएम ने G7 सम्मेलन के एक सत्र में हिस्सा लिया था, जिसमें पीएम ने दुनिया को स्वस्थ रहने का मंत्र दिया। सेशन क्लोज डोर था, इसलिए संबोधन की झलक पीएम मोदी के ट्वीट में दिखी। G7 सम्मेलन के हेल्थ सेशन में हिस्सा लिया। कोविड-19 की दूसरी लहर में मदद के लिए सहयोगियों का धन्यवाद। भारत भविष्य की महामारियों के खिलाफ दुनिया की लड़ाई का समर्थन करता है। मानवता के लिए हमारा संदेश वन अर्थ वन हेल्थ। पीएम मोदी के मंत्र को G7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने मौजूदा वक्त में बेहद जरूरी बताया। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी भारत का साथ दिया। सूत्रों के मुताबिक मैक्रों ने कहा, वैक्सीन के कच्चे माल पर बैन हटे और वैक्सीन बनाने वाले देशों को कच्चा माल मिले। भारत के नजरिए से मैक्रो का ये बयान अहम है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में अमेरिका ने कच्चे माल की सप्लाई रोक दी थी। हालांकि कुछ ही वक्त बाद सप्लाई बहाल कर दी गई थी। आज पीएम 2 क्लोज डोर सेशंस को संबोधित करेंगे, जो दोपहर 1:30 बजे के करीब होंगे। और ताज़ा जानकारी लिए प्रणय उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, G7 की मीटिंग में क्या खास बातें रही और इसके साथ ही पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे ताकतवर आर्थिक मंच पर अपनी बात रखी है। भारत के लिहाज से ये बैठक क्यों अहम है और हमें कितनी उम्मीद अब रखनी चाहिए? देखिए, कई मायनों में शिखा इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि G7 की बैठक कोविड पेंडेमिक के बीच में हुई है। दुनिया का रिस्पांस कैसा होना चाहिए, किस तरीके से भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला किया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई। भारत की मौजूदगी इस महत्वपूर्ण मंच पर इस लिहाज से भी अहम थी, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, दुनिया में एक उभरती हुई आर्थिक ताकत है। और भारत को की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब आउटरीच सेशन में अपना भाषण किया, तो तमाम नेता अपने सामने लगी स्क्रीन पर उनके भाषण को सुनते हुए नजर आए। और न केवल सुनते नजर आए, बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उनकी बात का समर्थन किया कि भारत जैसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के लिए कच्चे माल की सप्लाई जो है वो सुनिश्चित की जानी चाहिए। ट्रिप्स का मुद्दा जो भारत ने सबसे पहले उठाया था अक्टूबर 2020 में, यानी बौद्धिक संपदा कानूनों में भारत जैसे देश को रियायत दी जानी चाहिए। दुनिया में उन तमाम टेक्नोलॉजीज को से बौद्धिक संपदा कानून की रियायतें दी जानी चाहिए जो कोविड से मुकाबले में काम आती है, खासतौर पर वैक्सीन टेक्नोलॉजी में, खासतौर पर जो दवाइयां हैं, जो एसेंशियल ड्रग्स हैं, उस मामले के अंदर रियायत दी जानी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने इस बात का समर्थन किया है, अमेरिका पहले ही इस बात का समर्थन जता चुका है। और WTO में उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत की जो पहल है ये कुछ दिनों में रंग लाएगी। बहुत लिहाज से महत्वपूर्ण था, लेकिन व्यापक और वैश्विक एजेंडा पे भी अगर हम शिखा बात करें तो BRI जो है, जो चाइना लेड इनिशिएटिव है, उसको किस तरीके से काउंटर किया जा सकता है, और इसके लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, इस तरीके से B3W के नाम से जो इनिशिएटिव है वो अमेरिका और यूके ने प्रपोज किया है और G7 ने उसके ऊपर सहमति जताई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आज एक डिक्लेरेशन आएगा। हालांकि उस डिक्लेरेशन से पहले 2 और आउटरीच सेशन है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी भी शरीक होंगे। वो अपनी बात एक बार फिर रखेंगे। अलग अलग सेशंस हैं और उन सेशंस के अंदर वो बात रखेंगे। लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखा जाए, जो कि इस समय दुनिया की चुनौती है, दुनिया की एक बड़ी चीज है, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जो मंत्र दिया है, एक धरती एक सेहत, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसका वैश्विक नेताओं ने भी समर्थन किया। प्रणय, पीएम मोदी आज भी, जैसे आपने बताया, बैठक में अपना नजरिया सामने रखेंगे। वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर भारत दुनिया का ध्यान खींचने की कोशिश करेगा? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी है, खासतौर पर विकासशील देशों के सामने जो इस समय चुनौती आ रही है कि जिन टेक्नोलॉजीज की भावी जरूरतों के लिए क्या आवश्यकता है, और खासतौर पर पोस्ट कोविड वर्ल्ड, यानी दुनिया में कोविड के बाद उभरती हुई जो आर्थिक स्थिति है, उससे मुकाबले के लिए जिन चीजों की जरूरत है, उसमें रियायत देने की जरूरत है। क्योंकि ये सबने रियलाइज किया है कि जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि धरती एक है, सेहत एक है, यानी हमने इस कोविड पेंडेमिक ने बता दिया है कि किसी भी एक देश के सुरक्षित होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ग्लोबल कॉमन्स जो है, चाहे क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो, चाहे जो समंदर का मुद्दा हो, ये ऐसे बहुत सारे जो ग्लोबल कॉमन्स कहे जाते हैं, जो कि साझी संपदा है, उसके बारे में साझे तरीके से विचार किया जाना जरूरी है।
और ऐसे में टेक्नोलॉजी डिनायल की जो रिजीम्स बनाई गई हैं, जो वैश्विक संस्थाएं हैं, जो कि पिछले जमाने की या कहा जा सके पुराने समय की जरूरतों के हिसाब से बनी थी, उन्हें बदलने की जरूरत है। जो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे फाइनेंसिंग के इंस्टीट्यूशंस हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करने की जरूरत है, UN को रिफॉर्म करने की जरूरत है, ताकि दुनिया में जो बदले हुए वक्त की चुनौतियां हैं उनका मुकाबला साझे तरीके से किया जा सके, मिलके किया जा सके और सभी के लिए इक्विटी, ट्रांसपेरेंसी और जो ओपन सोसाइटी की बात, चाहे डिजिटल वर्ल्ड हो, चाहे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज हो, इन तमाम मुद्दों पे बदले हुए वक्त की जरूरतों के हिसाब से अगर दुनिया के देश चाहते हैं कि सभी मुल्क प्रगति करें, संभावनाएं ज्यादा हो सके, तो उसके लिए जरूरी है कि सबको मिलकर प्रयास करना होगा। यही मुद्दे होंगे जो प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में रखते हुए नजर आएंगे। जी प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी पीएम ने ये नारा भी दिया है, वन वर्ल्ड वन हेल्थ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय। ABP न्यूज आपको रखे आगे।